एक बार फिर से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को चेकलिस्ट कर लीजिएगा। क्या आपका डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से रेडी है या कुछ और मिसिंग है आपका। तो एक बार आप पूरे बढ़िया से आप देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका मैंडेटरी है जो कि आपके पास ऑलरेडी बन गया है। ठीक है। और इसके बाद आपका जो आइटम्स के मतलब कि जो सामान वगैरह हमने बताया था उस पर एक चेकलिस्ट आपका प्रोवाइड करेंगे। एक बार फिर से आप लोग मैच कर लीजिएगा कि हाँ टोटल कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक। अभी देखो इसका भी आपका एक फ़ोटो कॉपी निकालना है चेकलिस्ट का। इसका आप दो फोटो कॉपी हम बोलेंगे एक ही करा लेना। ठीक है। एक में आपका यस नो तो करना है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, टिक लगाना है सिर्फ। तो एक फ़ोटो कॉपीज करा लोगे इसका ना तो काम आपका हो जाएगा। इसका आप जो कि लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। ये इंस्ट्रक्शन के जस्ट नीचे आपका ये मिलेगा आपको, जस्ट इंस्ट्रक्शन के नीचे ही मिलेगा। ठीक है। आप बेलगांव या तो ताम्रम का इंस्ट्रक्शन वाला जो डाउनलोड करोगे पीडीएफ उसके नीचे आपको मिल जाएगा। बाकी इसका हम आपका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो आप लोग डाउनलोड कर पाओगे आसानी से। ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए कैंडिडेट्स चैनल से जुड़ रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा मिशन अग्निवीर ग्रुप को आप लोग ज्वाइन भी कर लेना। चलो फटाफट आपको हम बता देते। देखो यस नो करना है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। तो पहला और दूसरा तीसरा तीनों में यस लगा देना। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका पूरा आप पढ़ लिए होंगे, प्री कोर्स नॉलेज वगैरह पढ़ लिए, यस हम पढ़ लिए। दैन उसके बाद हैव यू स्टार्टेड फिजिकल प्रैक्टिस, जो अभी आपका स्टार्ट कर चुके हैं तो हाँ हम कर चलिए स्टार्ट है। आर यू अवेयर डैट द रिक्रूटमेंट एज एन अग्निवीर, यहाँ पर हाँ अवेयर है मैं, चलो यहाँ पर यस करेंगे। फिर उसके बाद आपका वैक्सीनेटेड है नहीं है, यहाँ पर आपको यस नो दोनों में देखना पड़ेगा। अगर वैक्सीनेशन आपने करा रखा है तो यस, नहीं करा रखा है तो आपको नो पर टिक लगाकर आगे बढ़ना है। ओके। 5 नंबर है आपका आर यू कैरिंग 10th एंड क्लास 12th, आपका जो मार्कशीट वगैरह पासिंग सर्टिफिकेट आप 5 को फोटो कॉपी के साथ ओरिजिनल के साथ कैरी कर रहे हो, यस कर रहे हैं, यस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आर यू कैरिंग ओरिजिनल, ये आपका हो गया आर यू कैरिंग ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, उसका उसके साथ 5 फोटो कॉपी के साथ कैरी कर रहे हो आप। तो नहीं कर रहे हैं तो नो पर यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है। अगर आप कर रहे हो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करोगे, तो ठीक है 5 फोटो कॉपी के साथ कैरी कर रहे हो तो यस, नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पर 7 नंबर में नो पर टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे। आर यू कैरिंग 6 फोटो कॉपी पासपोर्ट साइज ज्वाइंट फोटोग्राफी और पेरेंट्स, यस तो हम तो 12 ले जा रहे हो। ठीक है। 12 आप लेकर जा रहे हो तो यहाँ पर टिक मारोगे। ठीक। उसके बाद आपका 9 नंबर में आर यू कैरिंग 6 लेटेस्ट, यस फोटोग्राफ आपका अब तो 25 लेकर जा रहे हो तो यहाँ पर टिक ही लगाना है, यस करोगे। तो आर यू कैरिंग ओरिजिनल फोटोग्राफ पैन कार्ड आधार कार्ड, यस। उसके बाद आपका पोसेसन ऑफ एनी गोल्ड आइटम्स वगैरह, ठीक है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जैन, मतलब इसमें आपको यहाँ पर टिक मारना है, नो कर देना है। उसके बाद आर यू कैरिंग टॉयलेटरी आइटम्स, दैन यस करेंगे। यहाँ पर हम लेकर सब कुछ जा रहे हैं, सेविंग ब्रश वगैरह, बाथिंग सॉप, टूथपेस्ट, ये सब तो लेकर जा ही रहे होते, यस करोगे 12 नंबर में। उसके बाद 13 नंबर में आपको यस कर देना है। ठीक है। उसके बाद 14 वाला जो आइटम है यहाँ पे, इस पर भी यस करोगे। फ़ोटो कॉपी जो आप कराओगे रेल एयर बस टिकट का तो कराओगे ही। उसके बाद 15 नंबर वाला सिस्टम है आपका आर यू कैरिंग एनी प्रोहिबिटेड जो आइटम्स वगैरह है, ये तो भैया हम नहीं लेकर जा रहे हैं तो काहे के लिए, तो नो लगा देंगे यहाँ पे। स्मार्टफोन लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, यहाँ पर यस करेंगे। आर यू अवेयर डैट अग्निवीर इज नॉट परमिटेड टू मैरी, यस हम अवेयर हैं, हमको शादी वादी नहीं करना है, टिक मारेंगे यस पर। ठीक। उसके बाद तुम अपना प्लेस डाल देना, जहाँ से बिलोंग करते हो लिख देना यहाँ पर प्लेस। डेट डाल देना, मतलब कि सिटी का नाम या तो गांव का नाम डाल सकते हो यहाँ पे, जो सिटी में रहता है, मतलब सिटी ज़्यादा बेटर रहता है, आपका सिटी डाल देना। डेट डाल देना और यहाँ पर भैया अपना कर लेना पूरा साइन। ठीक है। साइन वाइन मार देना अपना, ये हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है। सिग्नेचर हो गया। ठीक। तो ये आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट, इसका जाकर कर लेना, एक फ़ोटो कॉपी निकलवा लेना। ओके। तो क्लियर है आपका, क्या क्या आपको बता दिए, कहाँ पर यस करना है कहाँ पर नो करना है, बढ़िया से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब काम करना क्या है कि इसे हम तो टेलीग्राम में भेज ही देंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे और जाकर आप निकाल कर यस नो कर लेना और अपने डॉक्यूमेंट्स में से अटैच कर लेना। ठीक है। अब चलते हैं आपको चेकलिस्ट की तरफ लेकर, एक बार आप फटाफट से मिला लो अपने डॉक्यूमेंट्स को कि ऑल आपका रेडी है। उसके बाद हम आइटम्स का सामान आपका मिलवा देंगे, दैन उसके बाद जो भी नीड होगा वीडियो का मतलब हमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा आपको हम देते जाएंगे। ठीक है। अभी आपका मेडिकल का वीडियो अभी बाकी है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो। चलो फटाफट आप लोग मिला लो, इसे भी हम टेलीग्राम में फॉरवर्ड करेंगे और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक। तो देखो पहला है आपका ज्वाइनिंग लेटर,
ओरिजिनल आपका ये ओरिजिनल वैसे तो आपका फ़ोटोकॉपी ही कराना पड़ेगा इसका। तो आपका ज्वाइनिंग लेटर का 2 फ़ोटोकॉपी चाहिए होगा। ग्रीन कार्ड ओरिजिनल जो आपको मिला था, ओरिजिनल के साथ उसका भी 2 फ़ोटोकॉपी करा लेना। क्लास 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा आपका, उसके साथ आपका ओरिजिनल और 4-4 फ़ोटोकॉपी। पासिंग सर्टिफिकेट आपका क्लास 10th एंड 12th का। अब देखो सीबीएसई वालों का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट के अंदर ही अटैच हो, मतलब कि उसी आपका मार्कशीट ही सीबीएसई वालों का पासिंग सर्टिफिकेट होता है, तो आप उतना ज़्यादा टेंशन में ना रहिएगा। स्टेट बोर्ड वालों के लिए पासिंग हो सकता है अलग आपका, और कहीं किसी किसी बोर्ड का आपका मार्कशीट ही आपका पासिंग होता है। तो ये सब आपको समझने की बात है, ठीक। तो आप अपना पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10th एंड 12th का ओरिजिनल और उसका भी 4 फ़ोटोकॉपी कराएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल लगेगा, आप स्कूल से बनवाओ, कॉलेज से बनवा लो, मुखिया से बनवा लो, सरपंच से बनवा लो, बीडीओ से बनवा लो, एसटीओ, जिससे मन करे बनवा लो, ऑनलाइन बनवा लो, आपका सब चलेगा। बस उस पर स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्टैम्प होगा, स्टैम्प पर उनका साइन होना ज़रूरी होगा, जिससे भी बनवाओगे, और कौन बना रहा है उनका नाम होना ज़रूरी है, और कितने सालों से उनको जानते हो आप, ये ज़रूरी है। ऑफलाइन बनाते हो तो ये सब नीड आपका पड़ेगा, ठीक है। एक फ़ोटो आपका चाहिए, ठीक है। तो फ़ोटो भी आप चिपका सकते हो कैरेक्टर के ऊपर। देन उसके बाद आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आप 18+ हो गए हो तो अप्लाई कर लो, अभी टाइम है आपका, 18-20 दिन का टाइम बचा हुआ है। 14 दिन में आपका पैन कार्ड लगभग बनकर घर पर आपका डिलीवर कर दिया जाता है। तो 18+ जो हो गए उनके लिए पैन बना सकते हो आराम से, क्योंकि एटीएस में अगर आपका बैंक अकाउंट वगैरह खुलता है तो काफ़ी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। वैसे आपका आधार कार्ड से हो जाएगा, ठीक। आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है, और पैन कार्ड जिनका नहीं है वो अपना अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं है तो फिर आप वहाँ से भी काम कर सकते हो पैन का, ठीक। उसके बाद आपका कॉन्सेंट फॉर्म, बिलो 18 वालों के लिए कॉन्सेंट फॉर्म है आपका, जिनका उम्र 18 से कम है, कॉन्सेंट फॉर्म अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कॉन्सेंट फॉर्म पर करा कर जाएगा। जिनका 18+ है उनके लिए कोई नीड नहीं है, ठीक है। और जिनका इनरोलमेंट तक, मतलब कि इनरोलमेंट जिस दिन हो रहा है उस दिन 18 हो जाएगा, तो ऐसे भी कैंडिडेट का मतलब वो करा कर जाता है कॉन्सेंट फॉर्म, तो फिर भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोविड का फॉर्म आपका है तो ठीक है। देखो कोविड वाला फॉर्म तो भरवाए ही थे, आपका वीडियो बनाए थे कोविड को लेकर कि आपने कितना डोज लगवाया है। तो कोविड वाला फॉर्म का आप 2 फोटोकॉपीज करा लेना, एक आप भर कर ले जाओगे, एक आपका ब्लैंक रहेगा, पहले समझा चुके हैं। सोशल मीडिया फॉर्म का 2 कराना है आपको, एक भर कर ले जाना, एक आपका ब्लैंक रहेगा। वैसे भी आपका ये सोशल मीडिया फॉर्म हो या कोविड फॉर्म हो, आप एयरफोर्स स्टेशन तामरम के अंदर में भी आप ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब आप रिपोर्ट कर लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है फाइनल वहाँ पे, तो वहाँ पर भी ये फॉर्म को सोशल मीडिया और आपका ये जो फॉर्म है आपका कोविड वाला, वहाँ पर भी फिल कर सकते हो, या तो आप घर से भर कर ले जाओ, ठीक। या तो आप एटीएस बेलगांव के अंदर में भी आप भर सकते हो। तो दोनों जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर आपसे ये कराया जाएगा। अगर आप भर कर नहीं ले जाते हो तो वहाँ भी आपको उनके सामने ये सारा फॉर्म को वैसे भी आपको एक बार फिर से भरना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने बनवाया है तो उसका ओरिजिनल और 5 फ़ोटोकॉपीज आपको चाहिए होगा। अगर आप बनवाए हो तो, नहीं है आपका तो उसका कोई नीड नहीं है, ठीक, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका फ़ोटोग्राफ पेरेंट्स का चाहिए, ज्वाइंट फ़ोटोग्राफ 3x2 आपका इंच के अंदर अगर आप कराते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंटीमीटर में हमने बताया था बट वो ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इंच में कराओ या तो सेंटीमीटर में भी चलेगा आपका, ठीक है। सेंटीमीटर में बस वही है कि हल्का सा छोटा हो जाएगा, बाकी सब ठीक ही रहेगा। इंच में कराते हो तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो 3x2 का आप बोलिएगा कि फोटोग्राफर से कि कर दे आपका, पेरेंट्स का ही वो फ़ोटो आपका होना चाहिए उसमें। ये ऐसा ना कि आप जाकर फ़ोटो खिंचवा लोगे अपना, बिल्कुल भी नहीं। बस आपके दोनों मम्मी और पापा ही रहेंगे। अगर आपका मम्मी पापा में से कोई एक नहीं है तो पासपोर्ट वाला फ़ोटो भी आपका, किसी भी मम्मी का या तो पापा का पासपोर्ट वाला, अगर आपके मम्मी पापा में से कोई नहीं है तो, ठीक। अगर आपके मम्मी पापा हैं तो फिर आपको दोनों का लगने वाला है। तो आप समझ गए बात को। उसके बाद आप लोगों का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 25, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, ठीक है। दाढ़ी मूछ बिल्कुल हट जाना चाहिए, बाल छोटा होना चाहिए आपका, और आपका कलर वाला शर्ट होना चाहिए फ़ोटो जब क्लिक करवाओगे, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है। बात को मेरा ध्यान से सुनिएगा, शर्ट में होना चाहिए बैकग्राउंड वाइट, और फुल शर्ट और कॉलर वाला शर्ट होना चाहिए, और बढ़िया से फ़ोटो क्लिक कराइएगा। 25 आपका चाहिए, 12 आपके मम्मी पापा का चाहिए होगा। उसके अगर हम बात करें तो हार्ड कॉपी आपका चाहिए, ट्रेन से जा रहे हो या तो आप प्लेन से जा रहे हो
तो इसका 2 आपको फ़ोटो कॉपी कराना पड़ेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आपको क्लेम करना है, आपको रिफ़ंड चाहिए होगा आपका, तो ये करना पड़ेगा। रिफ़ंड में आपका थर्ड एसी तक का वो लोग रिफ़ंड दे देते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपका सैलरी में क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्लेन से भी जाते हो तो आपका थर्ड एसी तक का ही किराया आएगा। फर्स्ट एसी में जाओगे तो थर्ड एसी का ही आएगा। सेकेंड एसी से जाते हो तो थर्ड एसी तक का ही किराया आपका रिफंडेबल होता है, बाकी का वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपका थर्ड एसी तक का ही है, चाहे आप किसी से भी जाओ मिलेगा आपको उतना ही पैसा, थर्ड एसी तक का ही। तो बात क्लियर समझ में आ गया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये आपका मस्ट, मतलब कि जो करा चुके हैं उनके लिए है, जो नहीं कराए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर आपने वैक्सीनेशन करा रखा है, जितना भी डोज लिया है आपका काम हो जाएगा उतना में ही। अगर आपने नहीं करवाया है तो आपका इसका सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर है तो ठीक है, फिर डाउनलोड कर लो आरोग्य सेतु से या तो कोविन से साइट या तो ऐप डाउनलोड करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैफ़े में जाकर अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट को डाउनलोड करवा कर फ़ोटोकॉपी कराकर अपना रख सकते हो, ठीक है। नहीं है तो फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। इनवैलप आपका एक होना चाहिए, ठीक है। इनवैलप आपका एक निकलवा, ये आपका इनवैलप बाई कर लेना। ये आपको स्टेशनरी का दुकान पर मिलेगा, जहाँ पर फ़ोटो, ये आपका कापी किताब पेन वेन मिलता है, स्टेशनरी की दुकान पे इनवैलप आपको मिल जाएगा। उसके बाद 18 में वैलिड एड्रेस प्रूफ। आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ में आपका यहाँ पर 3 इसका फ़ोटोकॉपी चाहिए होगा, ठीक है। कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ में आप डोमिसाइल, या डोमिसाइल को कुछ लोग नहीं समझते हैं तो उसको बोलते हैं रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, ठीक है। रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट या तो डोमिसाइल, दोनों से एक ही होता है आपका, तो ठीक है। तो आप इसका 3 फोटोकॉपी लेकर जा सकते हो, अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लो। अब बात यहाँ पर ही आता है कि क्या मेरा डोमिसाइल 15 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, 10 साल पुराना है। कभी कभी अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर आपने एड्रेस को अभी तक अपडेट नहीं किया है, यानी कि आपका सेम एड्रेस है जब तक जहाँ आप रह रहे हो उसी का डोमिसाइल है, जब से आपने अब एड्रेस वेड्रेस चेंज नहीं किया है, तो फिर आपका डोमिसाइल चलेगा। लेकिन अगर आपने एड्रेस वगैरह चेंज किया है, आपका आधार का भी बदल गया है, तो आधार भी आपका चलेगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर इसका 3 फोटोकॉपी लेकर जा सकते हो। बात समझ में आ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डोमिसाइल ही लेकर जाओगे, आधार से भी आपका काम हो जाएगा, वोटर से भी काम हो जाएगा। इसका 3-3 फोटोकॉपी बस आप करा लेना, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपका ये काम करेगा। अगर आपका डोमिसाइल, रेसिडेंट सर्टिफिकेट वगैरह ये सब है तो फिर तो आपका और ज़्यादा बेहतर है, आप उसी का कर लेकर चले जाना। अभी आपके पास टाइम भी है, चाहोगे तो आपका ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे, बन जाएगा। आपके कैफ़े में जाओ, अप्लाई कर दो फिर, ठीक। अब आते हैं, आप देखो CDS F-CAT का एप्लीकेशन फॉर्म को मैंने क्यों यहाँ पर ऐड किया, इसलिए ऐड किया है कि आज से आपका F-CAT का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहोगे तो आप मतलब एग्ज़ाम के बहाने आपका थोड़ा सा मतलब छुट्टी भी मिल जाएगा। अगर आप रियल में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो तो अलग ही बात है, ठीक। तो F-CAT का एग्ज़ाम का फॉर्म आप लोग भर के ज़रूर जाना, जो कि मतलब मान लो जो एलिजिबल है वो भर सकता है तो भर दे अपना। अपीयरिंग ग्रेजुएशन में भी आप F-CAT का एग्ज़ाम फॉर्म है जो भर सकते हो, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो तो भर ही सकता है। बस बात वही है कि 60% आपका होना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका फैमिली का मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म, जो कि मैंने बता दिया है, वो भी आपका नीड होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका ओरिजिनल आपका 5 फोटोकॉपीज, डिग्री वगैरह, अगर आपने डिप्लोमा डिग्री वगैरह कर रखा है तो यानी ग्रेजुएशन वगैरह आपका कंप्लीट हो चुका है, तो साथ में उसका ओरिजिनल और 5 फोटोकॉपी आप ग्रेजुएशन वाला मार्कशीट वगैरह का कराकर आप ज़रूर लेकर जाना। उसके बाद आपको अपना एक छोटा सा डायरी बाई करना है। क्यों करना है? उसमें अपना रिलेटिव का नंबर, जिससे आपको कम्युनिकेट करना है ATS जाने के बाद, एयरफोर्स स्टेशन ताम्रम जाने के बाद, ठीक। तो आप अपने साथ एक डायरी को ज़रूर कैरी करना, उसमें अपना इंपॉर्टेंट नंबर नोट कर लेना जिससे आपको बात करना है, क्योंकि आपको वीक में मात्र एक बार फ़ोन दिया जाएगा, संडे टू संडे, वो भी बिलेट के हिसाब से। मतलब कि जितना ज़्यादा लड़के बिलेट में रहते, थोड़ा सा टाइमिंग का आपका लोचा हो जाता है कि उतना टाइम नहीं मिलेगा बात करने को, बट आपका मान के चलो कि हो जाएगा, मतलब काफ़ी हो जाता है उतना टाइम, आपका आराम से बात कर लोगे। तो संडे को आपको एक सैमसंग का गुरु वाला जो कीपैड फ़ोन होता है वही दिया जाता है, जिससे आप बात करोगे, ठीक है। तो हर बिलेट में सैमसंग का फ़ोन
कीपैड वाला बटन वाला पहुंचा दिया जाता है संडे को, लड़के लड़की बात करेंगे अपना, ठीक है। तो आप अपना नंबर को जो जिससे बात कर, जैसे कि आपका फ्रेंड होगा, रिलेटिव के में कोई लोग हो सकता है, फैमिली मेम्बर में अपने मम्मी पापा का नंबर नोट कर लेना, और भी कोई एक्स्ट्रा होगा जिससे आप बात करना चाहते हो तो उनका नंबर आप डायरी में नोट करके ज़रूर ले जाना, आपको बात मतलब कि आगे काफ़ी काम आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अपना स्मार्टफोन आप अपने साथ कैरी करो। एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है उसका ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपीज, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका एडिशनल में कोई अगर सर्टिफिकेट है, आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कोई खेल से आपका रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, ठीक, कोई लेवल का भी है तो आप लेकर जाओ, उसका फ़ोटोकॉपीज करा लेना। दैन उसके बाद आपका ठीक है, कंप्यूटर वाला काफ़ी आपका वाई ग्रुप के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर परमानेंट होना है तो इसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट से, ठीक। उसके बाद आपका अग्निवीर वायु वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा सामान कैरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके आप अपना सामान अपने साथ कैरी कर सकती हो, ठीक है। अगर आप ढोने के लिए लायक मतलब कि ढो सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, सामान तो फिर लेकर जाना। अदरवाइज़ ये नहीं बोला गया कि आप सामान पूरा उठाकर अपना लेकर आना, ठीक। जितना हो सके आपसे उतना लेकर जा सकती हो। उसके बाद आपका योर सर्विस में बी टर्मिनेटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इन केस योर परफॉर्मेंस इज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री इन एकेडमीज और फिजिकल फिटनेस और डिसिप्लिन, यू आर डिक्लेयर मेडिकली अनफिट और फाउंड टू हैव गिवन ए फॉल्स इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इनरोलमेंट और ट्रेनिंग, ठीक है। बात यहाँ पर ये है कि आपको कभी भी सर्विस से भगा दिया जाएगा। बात यहाँ पर क्यों ऐसा होगा, टर्मिनेट क्यों किया जा सकता है आपको, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड नहीं करता है उन लोगों को, ठीक है, इतने दिन से गए हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, अनसेटिस्फैक्ट्री आपका रहता है परफॉर्मेंस एकेडमीज के अंदर, फिजिकल फिटनेस आपका अप टू द मार्क नहीं रहता है, इसीलिए आपसे हम बार बार चिल्ला कर बोलते हैं 5 to 6 किलोमीटर डेली का रनिंग स्टार्ट करो, बट आप इग्नोर कर देते हो, आप तो बस बैठ कर वही पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है। तो 5-6 किलोमीटर का डेली रनिंग आपका करना ज़रूरी है, और जितना आप पुशअप और पुलअप स्क्वाट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितना मारना है मारो, आपके लिए उतना बेटर रहेगा, ठीक है। डिसिप्लिन आपका अप टू द मार्क होना चाहिए, डिसिप्लिन तो काफ़ी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि आपके पास बहती गंगा में हाथ धोने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फर्स्ट बैच वाला में कोई भी टिकना नहीं चाहता है। फर्स्ट बैच जो गया हुआ है ना, वो तो यही चाहता है कि 4 साल कब आते, 4 साल कब ख़त्म हो रहा है। 4 साल के बाद फर्स्ट बैच में से 90 to 95% लड़के वो अपना हट जाएंगे, निकल जाएंगे, दोबारा वो कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा पूछा हुआ ही चीज़ है, हम बता रहे हैं। मैक्सिमम लड़कों से हमने अपना वो पूछा है, तो वो यही बोलते हैं कि भैया हम बस 4 साल का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम भागेंगे, मतलब कि अभी हमको भगा दिया जाए तो अभी हम भाग जाएं। तो आपके पास यही मौका है कि आप उनमें से कुछ ही % बचेंगे जो कि चाहेंगे कि फिर से ज्वाइन करें, तो आपके पास मौका है कि परमानेंट आप बन सकते हो, क्योंकि आपके पीछे 2500 लड़के ही हैं जो सेकंड बैच से हैं, बाकी तो सब आप ही लोग हो ना फिर। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है परमानेंट होने का। तो डिसिप्लिन और अपने काम से कोई समझौता ना करना, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो अपना फिटनेस और डिसिप्लिन को बेहतर बनाओ और हर चीज़ को बेहतर तरीके से करना। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पर कैंडिडेट्स विल परमानेंट बॉडी टैटूज, देखो जो बहुत सारे बॉडी टैटूज वेटूज बना कर रखते हैं, आपको बता दें कि आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा जो टैटू बनाए हुए हैं, क्लोज एक नज़दीक से और एक दूरी से आपको फ़ोटो लेना है डिटेल में, और टाइप ऑफ टैटू बताना है कि कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद आपका परमानेंट बॉडी टैटूज अलाउड नहीं होता है, टैटूज आपका ओनली इनर फेस ऑफ द 4 आर्म्स, ठीक है, ये पढ़ लेना पूरा स्क्रीनशॉट लेकर अपना। उसके बाद 29 में ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फुल अप ऑनलाइन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें कि अब फिलअप करना है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन 4 दिसंबर तक। 4 दिसंबर तक आपके पास एक ईमेल भी गया होगा सीएसबी के तरफ से कि आप जितना जल्दी हो सके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करो और 4 दिसंबर तक अपना कॉल लेटर को डाउनलोड कर लो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 4 दिसंबर के बाद आपका कॉल लेटर डाउनलोड करने का मौका ख़त्म हो जाएगा। तो 4 दिसंबर तक आपका डेट है कॉल लेटर डाउनलोड करने का, फटाफट डाउनलोड कर लो। वही आपका मेल गया होगा सीएसबी से, जाकर मेल चेक करना अपना, ठीक। उसके बाद आपका ये है 30 नंबर में, ठीक है, कि आपको अपना एक पर्ची पर अपना हाउस नंबर वगैरह ये सब नोट करके लेकर जाना है। P5 फॉर्म आपको नीड नहीं है, ये परमानेंट वालों के लिए था।
और रैली वालों के लिए जो कि मेडिकल असिस्टेंट रैली वाले हैं, उनको लिए P5 फॉर्म की ज़रूरत है। आपके लिए P5 फॉर्म की कोई नीड नहीं है। आपके लिए बस कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड है जो हम आपको बता देते हैं। हाउस नंबर, नेम, लोकेलिटी, स्ट्रीट आप पता कर लेना, टाउन और विलेज ये पता करके जाओगे अपना। पुलिस स्टेशन बीट नंबर, अब बीट नंबर आपका मैंडेटरी नहीं है, ठीक। आप पुलिस स्टेशन का पता कर लेना, ठीक है। पुलिस स्टेशन आपका बस नाम पता होना चाहिए, बीट नंबर का आपका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पता कर लेते हो बीट नंबर तो ठीक है, नहीं पता कर पाते हो, दिक्कत हो रहा है, पुलिस स्टेशन का नाम आपको पता होना चाहिए, बस बात ख़त्म। उसके बाद पोस्ट ऑफिस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड ये सब आपको पता ही होगा। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका पता ही होगा, डिस्टेंस वगैरह उसका पता ही होगा, ठीक है, घर से कितना है। तो ये आपका डिस्टेंस और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए होगा जो दिल्ली के आउटसाइड हैं, ठीक है, जो दिल्ली के बाहर जैसे कि बाकी जो स्टेट है उनके लिए। जो दिल्ली वाले एरिया से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए फ़ोटो उनका चाहिए होगा 20 KB के नीचे, ठीक। उसके बाद पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आपका एक ID प्रूफ के तौर पर आप यूज कर सकते हो। और रेसिडेंट प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट वगैरह ये आपको 20 KB के 200 KB के अंदर रखना है। JPG फॉर्मेट में रख सकते हो तो PDF फॉर्मेट में, और ये भी आपका 200 KB के नीचे JPG फॉर्मेट या तो PDF में कोई भी ID प्रूफ भी, ये तीनों को एक साथ अटैच कर देना है आपको। और आपको अपने CSB जो आपका जहाँ पर CSB नहीं आपका जहाँ पर फेज़ 2 हुआ था वहाँ पर इसको फॉरवर्ड करना है, तीनों को अटैच करने के बाद। मान लो अगर आपका ASC अम्बाला में हुआ था तो फेज़ 2 वहाँ पर इसे अपना रजिस्टर्ड ईमेल ID जो है आपका जो आपने रजिस्टर्ड किया एयरफोर्स में उससे आपको भेजना है, जहाँ जहाँ पर आपका फेज़ 2 हुआ था, जहाँ पर फेज़ 2 हुआ था वहीं पर भेजना है, ऐसा ना कि सब जगह भेजोगे, ठीक। अगर आपका ASC अम्बाला में हुआ था तो आप अम्बाला को भेजोगे, ठीक। तो ये चीज़ था आपका टोटल, तो आपको क्लियर सब कुछ बता दिए। अब हमारे तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट है, अब बस आप मिला लो। अब एक और आइटम का आपका दे देंगे, जो जो आपका पर्सनल आइटम्स जो आप अपने साथ कैरी कर रहे हो उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको क्लियर बता देंगे, मिला लेना, आपका काम ख़त्म, ठीक।